तो हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं करने वाली हूँ एसपी चैप्टर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बताते बताते इम्पोर्टेंस भी बताती जाऊँगी। इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। नाउ व्हाट इज कॉरपोरेट फाइनेंस? कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ एक्विजिशन। सी, आप मीनिंग एंड डेफिनेशन में जाके उसका फर्स्ट सेंटेंस देखिए। जो मीनिंग है बाय हेनरी हॉगलैंड। Henry Hogland expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by the business corporation. क्या है कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब? कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब है कि प्राइमरीली बोलेंगे तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्टली दे डील विद द एक्विजिशन मतलब कैसे तुम कैपिटल लाते हो बिजनेस के अंदर, उससे वो डील करता है। ठीक है, सो हेनरी फोर्ड राइटली सेड मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और यू लूज इट। मतलब हेनरी फोर्ड बोलते हैं कि जो पैसा है वो एक हाथ या पैर की तरह है, तुम उसको या तो यूज करो या तो लूज करो। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर सक्सेस। अब फाइनेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। एकदम सिंपल सा मीनिंग है। कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलेंगे तो फाइनेंस को कॉर्पोरेटली मैनेज करना। It deals with financing the activities of corporation, capital structuring and making investment decisions. ठीक है, now definition. The term corporate finance also includes financial planning, study of capital market, money market and share market. It also covers capital formation and foreign capital. कैपिटल फॉर्मेशन इस कैसे तुम्हारा कैपिटल फॉर्म होता है, कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो कितना कैपिटल बेसिकली तुम करने वाले हो इन्वेस्ट। एंड फॉरेन कैपिटल इस बाहर से जो तुम्हें कैपिटल लाने, तुम्हें जो फॉरेन ट्रेड में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनको हम फॉरेन कैपिटल बोलेंगे। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस and banks play vital role in the corporate financing. The finance manager of any corporation has to ensure that the firm has adequate finance, पैसे हैं उनके पास, मनी है, they are using the right source of funds at the minimum cost, correct source use हो रहा है at the best and the minimum cost, the firm utilizes the raised funds effectively. Utilization is very important, अच्छे से उसको यूटिलाइज करना एंड वेस्ट नहीं होने देना। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना रिटर्न चाहिए। फॉलोइंग टू डिसीजंस आर ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंसिंग डिसीजन, द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। जो बिजनेस फर्म है उसका एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट पे उसके फाइनेंशियल नीड्स के लिए। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस, उसके पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं फाइनेंस करने के लिए। इट कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी और डेट। इक्विटी बोलेंगे तो जो आपने शार्क टैंक में इक्विटी वर्ड सुना होगा, आपके कंपनी का हिस्सा देते हैं आप फॉर फंड्स, या तो आप डेट मतलब आप लोन ले सकते हैं। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स विच आर ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लोन्स. The finance manager ensures that the firm is well capitalized, which means they have right amount of capital and the firm has right combination of debt and equity. अब आपकी कंपनी लोन में डूबनी नहीं चाहिए ना, इसलिए you need to make sure कि डेट और इक्विटी का इक्वल मैनेजमेंट होता है। नाउ जो ब्लू बॉक्सेस में है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मार्क कर लीजिए। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म के लिए अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है, एंड इक्विटी शेयर्स। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड, इसमें इशू भी होता है और ट्रेड भी किया जा सकता है। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल बिकम मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। मतलब एक बार जब तुम्हारा कैपिटल गेन हो जाता है तब तुम एकदम से सिस्टमैटिक मैनर में एक मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि कैसे, किस हिसाब से तुम इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करो, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो कि तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटर्न मिल रहा है फॉर योर ओनर्स। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that the returns are more than the cost of capital. What is the cost of capital? Is the minimum return. Like सपोज मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करी तो आई मिनिमम एक्सपेक्ट मुझे 200 रुपये तो रिटर्न में मिले, मेरा 100 का प्रॉफिट होना चाहिए. वैसे ही द मिनिमम इज 100. ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके आई कंसिडर 500 एज माई मैक्सिमम प्रॉफिट. फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन. इसको डबल मार्क कर लीजिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग. दिस इज द मीनिंग. वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? अब कॉर्पोरेट फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेस परस्पेक्टिव से? इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज. Among all these activities, utmost importance is given to financial activities. क्योंकि अगर तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस भी रन नहीं हो सकता. The importance of corporate finance may be discussed as follows. अभी दिए गए हैं 10 पॉइंट. उन 10 में से आपको 8 तो करने ही करने हैं बिकॉज 8 मार्क का क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है. अब सबसे पहली चीज़ क्या करता है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. कैसे हेल्प करता है आपको डिसीजन बनाने में? क्या करता है वो कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को डिसाइड करने में आपकी मदद करता है. डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली, बिना फाइनेंस के कैसे तुम मैनेज कर सकते हैं एक्टिविटीज़, उसको डिसाइड करने में मदद करता है. एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन इन व्यू ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इट प्रॉफिटेबिलिटी. अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए. देयर मे बी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं बट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन एंड विच विल इन्हांस योर प्रॉफिटेबिलिटी अगेन. Business organization can give green signal to the project only which is financially viable. Financially जो viable है सिर्फ हम उसी को green signal दे सकते हैं. Thus, corporate finance plays a significant role in the decision-making process. Helps in raising capital. Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital for obvious reasons कि आपको अगर अपना business expand करना है, grow करना है तो आपको ज़्यादा capital की ज़रूरत होगी. Business firm can raise funds by issuing shares, debentures, bonds, loans etc. Now these are the forms कि आप किस में capital raise कर सकते हो. Helps in R&D. R&D stands for research and development. Research and development must be undertaken for growth and expansion of business. Detailed technical work is essential for execution of projects. अब technical work क्यों required है? For its background कि आप कैसे expand करोगे, कैसे grow करोगे etc. etc. Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support. Many a time company has to upgrade its old product or develop new product to attract new consumers. For this, company has to conduct survey, market analysis, etc., which is definitely going to create more and more finance ka use, which will need more financial support. Helps in smooth running of the business firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of the employees are paid on time, loan दिए जाए, रॉ मटेरियल परचेज हो, सेल्स हो एंड स्मूथली रन करे, सारे प्रोसेस अच्छे से फॉलो हो. कोऑर्डिनेशन, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज. Corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in the organization. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw materials and meeting day-to-day financial requirements for smooth running of the production unit. Due to this, sales will also suffer. देखो अगर तुम प्रोडक्शन में पैसे नहीं डालोगे तो सेल्स नहीं होगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो बेसिकली एवरीथिंग विल सफ़र. इसलिए यू नीड एडिक्वेट फंड्स. Thus, efficiency of every department depends upon effective financial management. Promotes expansion and diversification. It is same as the point which helps in raising capital for a project. So, modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of a company. So, finance is very important for promoting expansion and diversification of a company. Very easy. रिस्क कैसे मैनेज करता है? अब सपोज तुम कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ लॉस हो गया, सम बिग इवेंट हो गया, सो यू नीड द मनी, यू नीड द फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क. इसलिए यू नीड एसेट, यू नीड योर कैपिटल, यू नीड योर फाइनेंस. रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स. नाउ आप एक एसेट कितने साल तक ही चलाओगे? यू नीड टू रिप्लेस देम विद योर न्यू एसेट, जिसके लिए फाइनेंस इज अगेन रिक्वायर्ड. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए भी पैसा ही लगता है, फाइनेंस.
एंड टैक्सेस और फीस भरने के लिए भी तुम्हें पैसा ही लगेगा. सो एवरीथिंग इन द कंपनी इज जस्ट रिलेटेड टू मनी एंड मनी ओनली. ओके, तो बच्चों आज के लिए मैं यहाँ रुकूंगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड उसके दोनों टाइप्स एंड उसके फैक्टर्स. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा. अगर आपको और कोई भी लेक्चर, कोई भी चैप्टर, कोई भी ग्रेड में हो आप, अगर आपको सीखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपसे करा दूँगी. ठीक है, थैंक यू.